नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम फाइनली एग्जाम खत्म हो गया है और 100 के 100 क्वेश्चन आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे अभी। और 100 के 100 क्वेश्चन आप मिला लें, कितना आपका सही होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चट्टापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा बुल्गारिया। ऑप्शन बी, जिसने भी लगाया बिल्कुल सही। अगला है, टिहरी बांध निम्नलिखित में किस नदियों के संगम पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भागीरथी एवं भीलगंगा। ऑप्शन ए, जिनका भी है बिल्कुल सही है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो ऑप्शन बी, घटती है। जिनने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें आपको ब्रांच का कोड पूछा गया था, उसके बाद आपको मास्टर का बताना था। तो बहुत ही ईजी था, इसमें 3 जोड़ना था आपको, फिर आप आर में से 2 घटाएंगे तो पी आएगा। तो ऐसे करके इसका सीरीज था। तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। 6 नंबर का आपको एक मैथ के क्वेश्चन थे, 1 से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा जाए। तो इसका सही आंसर 24 होना चाहिए। इस पे डाउट है, थोड़ा सा आप देख लेंगे। 24 इसका सही होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो 7/11 छोटी संख्या है। अगर आप इसे भाग देंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। तो ये साथियों बनाया गया था, ये 5 वर्ष की उम्र में बना दिया गया था कृष्ण राजा तृतीय को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद में इसे अयोग्य करार भी घोषित कर दिया गया था। अगला देखते हैं, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बता दे, सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी मारा है बिल्कुल सही। अगला है, राज्यसभा से संबंधित जो है आपका पूछा गया है, अनुसूची कौन सा है। तो वो 4थी अनुसूची है, ऑप्शन बी। मेरे द्वारा कराए गए आपको 15 जो सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो थे, उसमें 15 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इस एग्जाम में। जैसे इस अनुसूची का वाला क्वेश्चन मेरे ही वीडियो से पूछा गया है, 4थी अनुसूची। ये भी वीडियो आपको करा दिया गया था। 540 के गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। 11 का सही आंसर अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 24 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। जलियांवाला बाग मेरे द्वारा बताया गया था आपको। इस समय आपको वायसराय भी बताए थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला देखते हैं हम लोग, कौन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो 1971। ऑप्शन डी, जिनका भी है बिल्कुल सही। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर होगा जर्मन सिल्वर। ऑप्शन सी, जिसने भी लगाया बिल्कुल सही। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 नंबर का, ऑप्शन सी, एमाइलेज। जिन्हें भी लगाया बिल्कुल सही लगाया। इसके बाद आपको पूछा गया था, एक छूट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप इसे हल करेंगे तो इसका सही आंसर आपको आएगा 80। जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन। ये आपको मिलाने दिए गए थे, तो इसका आपको हम सीधा आंसर ही बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। 18 नंबर, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो ये आपको हो जाएगा जया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला है, इंटेग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेराम्बूर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका भी था बिल्कुल सही है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रशेखर। ये भी मेरे द्वारा बताया गया था। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन है, क्लोरोजाइलिनॉन एवं आपको टर्पिनिऑल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो ये आपको सही आंसर इसका हो जाएगा प्रतिजैविक के रूप में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक आपको आयु से क्वेश्चन थे, इसका आपको आंसर बता देते हैं। जिनका भी ए आ रहा है 13:6 बिल्कुल सही है। दूध को दही में परिवर्तित कौन सा बैक्टीरिया करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन ए। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक आपको रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। तो ये आपको सुनहरा चावल। ऑप्शन डी, जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, रीजनिंग से ही है, ब्लड रिलेशन से। समीर ने कहा, ये इसका आंसर आपको बता देते हैं हम क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा पुत्रवधू। ऑप्शन ए, जिनने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया। अगला, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग सीधा मंदन के रूप में। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अगला, रेल मंडल जो है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन सी, मुंबई। अगला हम लोग देखते हैं कि आयरन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो एनीमिया। ऑप्शन सी, जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस
आपको देश के मध्य नहीं गुजरती है भारत। मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हम करवाए थे आपको भूमध्य रेखा, आपको मकर रेखा और कर्क रेखा से गुजरने वाले देश। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया। लगभग 3 से 4 अभी तक मेरे द्वारा पढ़ाए गए आपको क्वेश्चन और नोट से मिल गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये आपको सतलज नदी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 का बी। 31 का जोग जलप्रपात शरावती नदी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी आपको पूछा गया है, तो ऑप्शन ए मुनीस अल अरवा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो पता ही होगा आपको, चौरा चौरी हत्याकांड जब हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तब ये वापस ले लिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नामदफा, कल जो आपको वीडियो डाले थे उसमें बताए थे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। अगला है, नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको 35 का हो जाएगा। क्या आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी HF, याद रखेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला हम लोग देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है? तो ये 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा। इसके बाद है, सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से है? अमरकंटक। इसके बाद आपको परसेंटेज से क्वेश्चन थे, तो 4.04 बिल्कुल ही सही आंसर है, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही। पूगा घाटी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। पूरे 100 के 100 रियल क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल एरर फ्री। आप अच्छे से मिला लें कितना आपका स्कोर आ रहा है और कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इसी के आधार पे ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो इसके बाद हम कटअप का भी वीडियो लाएंगे और बताएंगे कितना कटअप रहने वाला है। अगला देखते हैं, किस जनपद के बारे में पूछा गया है? शक्तिशाली कौन था? तो मगध। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद है, बंगाल में अमला कौन होता था? तो ये जमींदार होता था, ऑप्शन डी। मुर्रा किसकी नस्ल है? ये भी आपको बताया गया था मेरे द्वारा, तो भैंस की नस्ल है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है, कैबिनेट में जो है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा अकबर काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो आपको पता होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भूमि का जो वर्गीकरण था उसमें था पोलज, उसके बाद परती, उसके बाद आपको चाचड़, उसके बाद आपको बंजर, ये 4 थे। और ये जो जरीबा है ये नहीं थे, ये पड़ोती ही आपका हो गया परती। बंजर और पोलज ये था ही, और एक था चाचर। तो आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जरीबा नहीं था। इसके बाद है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, रिपीटेड क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर के, पारसवनाथ, ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं कौन है। अगला जो है वो है आपका, नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, BRO की जो है स्थापना कब की गई थी? तो 1960। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर बता दें कहाँ स्थित है, तो ये आपको गुजरात में स्थित है। तो 47 का बी, जिनने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया। अगला देखते हैं, अवध का अंतिम शासक कौन था? तो अवध का अंतिम शासक आपको था वाजिद अली शाह, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं हम लोग, ये आपको साइंस के क्वेश्चन थे, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं हम, बिल्कुल ही करेक्ट, ऑप्शन बी KY9, जिनने भी लगाया बिल्कुल सही लगाया। अगला हम लोग देखते हैं 50 नंबर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस चैनल पे आपको लास्ट रिवीजन करवाया जाता है, और हमारे द्वारा करवाए गए लास्ट रिवीजन से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से पूछे गए हैं। भिलाई दुर्गापुर जो है आपका इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपने पढ़ा होगा तो आप भली भांति जानते होंगे। अगला है 51, इसमें पूछा गया था, कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंग प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 51 का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सीजियम। अगला हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 52 का आपको सही आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन डी दक्षिण। अगला हम लोग देखते हैं, एक आपको 53 नंबर डाइस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, क्या होगा? 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी, ऑप्शन 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक आपको साइन थीटा कोस थीटा से पूछा गया था, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 तथा 3 सही है। अगला हम लोग देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर का जो है नामेरी, ये भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से पूछा गया है, ऑप्शन ए असम। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि तार्किक क्रम आपको बताना था, अस्पताल, भर्ती, निदान, उपचार, रोग। तो ये भी आपको बताए थे हम जब सेट प्रैक्टिस करवाए थे, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेम टू सेम वही पैटर्न में पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, ऑप्शन बी। लोकसभा में नेता बनने के लिए कम से कम कितने सीट होने चाहिए? तो 1/10, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं हम लोग कि एक आर्द्र नम सुबह, एक लंबा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ही आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल दाब। अगला हम लोग देखते हैं
60 नंबर का क्या हो जाएगा? 60 नंबर का आपको संतलत काल के दौरान दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलवन के द्वारा आपको पता ही होगा। अगला हम लोग देखते हैं पीटी द्वीप जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है, ऑप्शन डी। अगला हम लोग देखते हैं 62 नंबर का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन सी इसका IMF सही आंसर हो जाएगा। 63 का आपको वह क्रिया जिसके एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है सहभोजिता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये आपको जाने जाते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी निषाद के नाम से। अगला है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डेवसा पास कहाँ स्थित है? डेवसा दर्रा, बहुत सारे लोगों को ये पहली बार ही दर्शन दिया होगा डेवसा दर्रा, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी का कारण है? तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का पाथेनियम, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। अगला है 67, निम्नलिखित में कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो चालिनी नालिका, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको पता ही होगा, पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 69, कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो नाइलन 6, ऑप्शन ए, जिनका भी लगाया गया है बिल्कुल सही लगाया गया है। इसके बाद है अगला, कप से पूछा गया है, बहुत ही नया कप पूछा गया है, स्वैथिलिंग कप। स्वैथिलिंग कप ये किससे संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन आपको 1950 से 52 हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है आपको मायोपिया किससे संबंधित है? कौन सा लेंस? तो आपको पता ही होगा, ये आपको निकट दृष्टि दोष हुआ, आपको अवतल लेंस, ऑप्शन बी। अगला आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे 73, इसका ऑप्शन ही बता देते हैं, ऑप्शन बी, 4 बार इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनका भी लगाया गया है बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन था 74 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा से प्राप्त नहीं है? तो ये प्राप्त है आपको सूती वस्त्र नहीं है, याद रखना है आपको, सी। इसके बाद है, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेट, याद रखना है कामेट। अगला है, किस वर्ष जो है आपको केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था? ये क्वेश्चन था, तो ये आपको हो जाएगा 2017। इसके बाद कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पे विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है नगलपुरम, ऑप्शन डी। इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन है, आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए, CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग 79 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। 79 नंबर काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन बी। इसके बाद आपको एक प्लस माइनस के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन था कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो नियम किसके समान है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद था आपको सेरीकल्चर, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, रेशम कीट उत्पादन, ऑप्शन डी। इसके बाद था आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको पढ़ के सुना रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है 83 का, ऑप्शन ए, आइथोनिया, ऐसे करके कुछ है साथियों। अगला हम लोग देखते हैं, सार्क का सदस्य नहीं है तो ईरान, ये भी आपको बताया गया था। इसके बाद आपको पूछा गया है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में तस्लीम और जमीन बोश लागू किया गया था? तो ये आपको याद रखना है, किसके शासनकाल में? शाहजहां के, ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं, कौन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो पाली भाषा, ऑप्शन ए। इसके बाद है कि एक दिन में जो है आपको 14 घंटा कितना भाग होता है एक दिन का? ये था, तो 14/24, तो 7/12, ऑप्शन बी 7/12, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला हम लोग देखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 88 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबक की ओर जो है आपको छीन बल द्वारा आकर्षण होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 89 का आपको बताते हैं क्या होगा, किस मौर्य स्तंभ पे जो है विशालकाय हाथी का है? तो सारनाथ, आपको ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये आपको याद रखना है, रसेल कार्लसन, याद रखिए रसेल कार्लसन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है मैथ के क्वेश्चन है 91 नंबर, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी 3, जिनका भी आया है बिल्कुल सही है। अगला 92 नंबर का, तेलैया बांध कौन नदी? बराकर नदी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये भी क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए जो आपको PDF थे उसमें था ये क्वेश्चन, की कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था,
1833 के चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 का ऑप्शन डी। 94 का देखते हैं हम लोग, इसमें सीरीज नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगला पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोडरमा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अभ्रक माइका जिसे कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं, ये भी हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में था कि आपको 101 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो ये जीएसटी से थे। और उसके बाद 102 आपको बी ऑप्शन डी इससे संबंधित थे, आपको बैकवर्ड कास्ट से संबंधित थे। तो आप इसे अगर मिला लेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही आ जाएगा। 1 का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपको सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी, इसका परिमाण समान रहता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका सही आंसर आपको बता देते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4991। इसके बाद 99 नंबर का बता देते हैं, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो वो है आपका डीजी तेंदुलकर, ऑप्शन ए। इसके बाद है रेगुर मिट्टी को किस नाम से, काली मिट्टी। तो ये थे 100 के 100 क्वेश्चन को आपको फुल डिस्कशन, और आप अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप कितना ला रहे हैं, और जल्द से जल्द इसके अनुसार आपको कटअप का भी वीडियो लाया जाएगा कि कटअप क्या रहने वाला है। और आपको बता दें, जैसे ही दरोगा का सुपर फास्ट रिवीजन चला, और से 8 तारीख को होने वाले बीपीएससी के एग्जाम का सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा इस चैनल पे, जिसमें बिहार से संबंधित और करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस, तमाम जो आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। और आशा करते हैं कि हमारे वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और 10 से 15 क्वेश्चन आपने देखा कि हमारे वीडियो से पूछे गए हैं। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम नाम नॉलेज हब पे भी डाल दिया जाएगा, और आंसर सहित भी डाल दिया जाएगा। हम आंसर का भी पीडीएफ डाल देंगे, जिससे आप फिर से मिला लें आपका कितना सही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन और बेहतर रिवीजन के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना ही होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।